भुगांव में तो हर जगह व्यवस्था है, लेकिन यहाँ बेवर में अभी तक टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं करी गई। जाएंगे और ऐसा होता परिवर्तन तो 10 साल से उन्होंने वो कर लिया। गुप्ता, शरदकांत भाटिया और अनु दीक्षित। स्वागत है आप सभी का एटीएन समाचार पर। मैं कौशल मिश्रा इस समय मौजूद हूँ जनपद मैनपुरी के विधानसभा भुगांव के अंतर्गत आने वाले कस्बा बेवर में। क्योंकि ये नगर पंचायत है और नगर पंचायत का चुनाव इस समय अपने पूरी चरम सीमा पर है। तो जरा जानते हैं यहाँ पर बेवर की जनता से कि पिछले कई सालों में यहाँ पर क्या विकास हुए हैं और इस बार जनता किसको अपना दोबारा से अध्यक्ष चुनने जा रही है। क्या पिछले जो भी यहाँ पर नगर में अध्यक्ष रह चुके हैं, जो भी चेयरमैन रह चुके हैं, उनके विकास कार्यों पर मोहर लगाएगी या फिर परिवर्तन चाहेगी, ये जरा जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ यहाँ पर मौजूद हैं लोग। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। पता है आपको इस समय चुनाव चल रहे हैं, ये तो पता ही होगा। जी सर। तो पिछले 10 साल से यहाँ पर जो चेयरमैन है दोबारा वही मैदान में आ रहे हैं या फिर परिवर्तन ला रहे हैं? जी वही आएंगे फिर दोबारा। वही आएंगे। जी सर। तो ऐसे क्या कार्य हैं उनके जो आपको पसंद आए हैं इस समय, खास करके बेवर के लिए उन्होंने कौन से ऐसे कार्य किए हैं अच्छे जो आपको बहुत पसंद आए हो? वो बढ़िया इंसान है, अच्छे काम कर रहे हैं वो। जी सर। यानी जो वर्तमान में है उन्हीं को आप जिता रहे हैं। चलिए और भी जरा जान, क्या नाम है आपका? गौरव। वोट बन गया? वोट अभी बना नहीं। अभी वोट नहीं बना? अभी नहीं बना। तो किसे जिता कैसे रहे हो? घर वाले किसे जिता रहे हैं? वाले कमल का फूल भेजा है वोट। कमल का फूल? हाँ। एक चाचा और है बुजुर्ग, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? इरशाद अली। जी इरशाद अली। तो क्या यही बेवर में ही रहते हो? हाँ। तो चुनाव आ गए हैं, वोट पड़ने वाले हैं 4 तारीख को, ये तो पता ही होगा। तो किसे जिता रहे हैं इस बार? देखो भाई जो भाग जाके देखो क्या परिवर्तन आ रहा है या फिर जो है वर्तमान भाई? अब देखो आप देखो अरे बुजुर्ग हैं आप, काफी उम्र हो गई है और बाल भी सफेद हो गए हैं, तजुर्बा कहीं ना कहीं तो दिखाओ अपना। नहीं हो पाया अभी। हाँ? डिसाइड नहीं है मतलब बताएंगे नहीं, अभी नहीं। साइलेंट रहेंगे। चलिए क्या नाम है आपका? बेवर में ही रहते हैं कहीं गाँव? नगर पंचायत बेवर में आते हैं कि नहीं? नगर पंचायत दूसरी है। अच्छा, बेवर में नहीं आते आप। चलिए जरा और भी कुछ दुकानदार हैं, इधर चलते हैं। जरा और भी कुछ दुकान है यहाँ पर, जरा जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं जरा, दुकान है ये। क्या नाम है भाई साहब? रानू मिश्रा साहब। नगर पंचायत के चुनाव आ चुके हैं, ये तो आपको पता ही होगा। बिल्कुल। 4 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो पिछले 10 सालों से जो यहाँ पर नगर अध्यक्ष जो रहे हैं चेयरमैन, उनके ऐसे कार्य, कोई विकास कार्य जो आपको बहुत पसंद आए हों, उन्हीं पर मोहर लगाने वाले हैं या फिर इस बार परिवर्तन लेके आने वाले हैं? हम लोग तो वही परिवर्तन के साथ ही जाएंगे। परिवर्तन भी जरूरी है। एक लोग को बार बार देखते रहना ज्यादा ठीक नहीं है, तो परिवर्तन ही चाहेंगे। हालांकि वो अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन हम लोग परिवर्तन चाहेंगे और इस बार हम लोग अनु दीक्षित को देखना चाहेंगे। परिवर्तन की क्या वजह, क्या है खास? कोई खास वजह नहीं है, सब कुछ ठीक है, बंदा वो भी बढ़िया है, लेकिन हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। कमी कोई नहीं, क्या कमी बता दें, बताओ आप। कमी कुछ कार्य होते हैं, एक कोई व्यक्ति है उन्होंने कार्य नहीं कराया नगर में, नगर पंचायत बेहाल है किसी प्रकार से। एक होता है बहुत कार्य कराया, हमारी नगर पंचायत में इतना विकास करा दिया कि हम दोबारा से उसी प्रत्याशी को चुनेंगे। तो चुनाव आते ही इसीलिए हैं हर 5 साल बाद कि जनता उनके फैसलों पर मोहर लगाए। तो हम लोग तो ये अगर आप विकास कार्य देखना चाहते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि नगर के हर चौराहे पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, हर क्रॉसिंग पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। और हम लोग जो यहाँ दुकानदार लोग जो टॉयलेट के लिए जाते हैं वो बस स्टॉप तक जाते हैं या फिर अपने घर पर करें जाके। यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसा हमने देखा भुगांव में तो हर जगह व्यवस्था है, लेकिन यहाँ बेवर में अभी तक टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। यहाँ पर अगर कोई हमारे यहाँ आपने देखा लेडीज ग्राहक भी आ रही है तो बेचारी परेशान हो जाती है और बस स्टॉप तक जाती है। इस बात की हम शिकायत कई बार कर चुके हैं नगर पंचायत में, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस पर भी कोई अमल करे। तो अमल करने के लिए हम ये चाहते हैं कि इस पर परिवर्तन जरूरी है। सीसीटीवी लगे लेकिन चालू जरूर होने चाहिए, ये नहीं कि वो हाथी के दांत लग जाए और दिखाने के कुछ और खाने कुछ और, ऐसा नहीं चाहते हैं। लगे हों और चालू भी हों। जिस भुगांव का भी आपने जिक्र किया है जी, नगर के कुछ उद्योगपति द्वारा वहाँ पर लगाए गए थे, समाज सेवी जो थे उनके द्वारा, लेकिन वो आज भी बंद पड़े हुए हैं। कुछ दिन चले उसके बाद में बंदी है। क्या नाम है? राजन। किसे जिता रहे हैं? खैर
परिवर्तन की बात चल रही है तो बात परिवर्तन देख मतलब इनको देख के परिवर्तन चल रहा है, अपनी राय बताओ। इनको देख के परिवर्तन नहीं, राय मेरी खुद की ऐसी है कि पहली बात तो पहले से ही मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। अच्छा। और इस बार जो टिकट मिली है माननीय अरुण दीक्षित को, वो भी समाजवादी पार्टी से मिली है। तो सीधी सी बात है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। पार्टी के साथ जाएंगे, बिल्कुल, किसी मुद्दों के साथ में नहीं जाएंगे। मुद्दों के साथ भी जाएंगे। और ऐसा होता परिवर्तन तो 10 साल से उन्होंने वो कर लिया, 10 साल से जर्मनी चला रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जनता भी परेशान हो चुकी है। और इसी बेस पे हम सब लोग वोट करना चाहेंगे समाजवादी पार्टी और अरुण दीक्षित। विकास को लेके या पार्टी को लेके? विकास भी तो चाहिए है। दोनों चीजें हो गई। चलिए चाचा बैठे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजीव कुमार है काफी उम्र दराज है आप जी। तो क्या आपका अनुभव कह रहा है इसमें? हम तो बाजार करना है, कल चले जाएंगे देवर छोड़ के। मतलब वोट नहीं देंगे? मेरा वोट ही नहीं है। अच्छा, वोट ही नहीं है। हाँ। चलिए फिर तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, क्या नाम भाई आपका? राहुल। क्या परिवर्तन या फिर देखो परिवर्तन या एक समान माना जाए वहां से? नहीं, एक समान कुछ नहीं। मेरा तो मुख्य लक्ष्य ये है कि जैसे हम हैं जनता, आम जनता है, हमें इससे मतलब नहीं कोई भी चेयरमैन हो, खाने को तो कोई नहीं है, मुझे अपना विकास खुद करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ये लगता है ये गरीब जनता जो बैठी है तो वो एक आस लगाए बैठती है कि हमें कुछ सरकार द्वारा ही मिल जाए। तो उसका लक्ष्य यही होता है कि जब हमें कुछ पुराने कार्यकाल में चलो अगले चलते, तो हर बार यही चलता ही रहता है। तो जनता भी इस बार पता नहीं कुछ मन बनाए बैठी है कि हमें परिवर्तन करना है। और जनता का हित तभी है जब नया नेता आएगा तो नया कुछ लाएगा। तो आपने कैसे जान लिया जनता मन बना के बैठी? जनता, मैं तो आम हूँ, रोज निकलता हूँ मार्केट से, किसी ना किसी रोज नए आदमी से मिलता हूँ और हमारे यहाँ कस्टमर आते भी हैं। चलिए, आप कह रहे हैं परिवर्तन होगा? हाँ बिल्कुल परिवर्तन होगा। चलिए, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 4 तारीख के बाद में मतदान हो जाएगा, उसके बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। परिवर्तन होगा या परिवर्तन नहीं होगा। चलिए और भी जरा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दुकान है कुछ। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है? चुनाव आ गए, 4 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं, ये तो मालूम होगा। तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन है या फिर? परिवर्तन है। कौन आ रहा है इस बार? ये तो परिवर्तन में किसी एक को तो चुना होगा आपने। क्या माहौल क्या है यहाँ का? साइकिल का दिखाई दे रहा है। साइकिल का दिखाई दे रहा है। अच्छा, साइकिल का दिखाई दे रहा है। अच्छा, पिछले 10 सालों से जो यहाँ पर जो चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने कैसा कुछ क्या विशेष कार्य कराए थे यहाँ पर नगर पंचायत के लिए? क्या वो पसंद नहीं आए आपको, इसलिए परिवर्तन, या फिर कुछ जातगत समीकरण बदल गए। अच्छा, जातिगत समीकरण के अनुसार काम तो पिछले चेयरमैन अच्छा कराया, लेकिन अब क्यों जातियों में और ये लोकल का चुनाव होता है तो लोगों का परिवर्तन का मूड है। लोगों का परिवर्तन का मूड है। चलिए और भी जरा जानते हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। बेवर में ही रहते हैं? बेवर से बाहर? बेवर से बाहर। अच्छा, बेवर से बाहर गए आप। चलिए, ओके ठीक। क्या नाम है भाई? नारायण। बेवर के ही निवासी है या फिर? नहीं, कासगंज के। अच्छा, कासगंज के। तो फिर वोट तो होगा नहीं है? यहाँ वोट तो होगा नहीं? यहाँ वोट नहीं है। आपका वोट है? हाँ, मतलब यहाँ के नहीं है सर, गाँव का है। अच्छा, खास बेवर के नहीं है जी। चलिए ठीक है, और भी जरा जानते हैं यहाँ पर कुछ हमारे साथ लोगों से जरा चलते हैं दुकान पर। बेवर के ही है, बेवर से बाहर के? अच्छा, भैंसवाली के आप। चलिए, क्या नाम है भाई साहब? गुप्ता जी, चुनाव आ गए हैं, 4 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। जी हाँ। तो क्या इस बार समीकरण क्या बनना है बेवर का? कौन जीत रहा है, या फिर जो पहले से जो सत्ता में थे वापस वही आ रहे हैं, या फिर कुछ परिवर्तन होने वाला है? जरूर, तो जनता परिवर्तन चाहती है, जनता परिवर्तन मांगती है, परिवर्तन होगा। परिवर्तन की क्या खास वजह? पब्लिक उनका नहीं समझ रही है कुछ माहौल। तो कौन आपके हिसाब से कौन आ रहा है? चुनाव चिन्ह पहिया जीत रहा है, उसका सबसे ऊपर चल रहा है। आपके हिसाब से पहिया जीत रहा है? बिल्कुल। चलिए ठीक है, और भी जरा जानते हैं यहाँ पर कुछ। तो ठीक, चलिए और भी जरा जानते हैं कुछ। दुकान पे चलते हैं भाई। क्या नाम है भाई? भाई दिव्यांशु शर्मा। शर्मा जी, क्या माहौल है यहाँ का बेवर का? माहौल तो भैया बीजेपी की तरफ है और दूसरी बात समाजवादी पार्टी साइकिल भी है।
और हमारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं भैयालाल गुप्ता जी, वो भी फाइट में है अभी। मतलब आपने तो समीकरण बदल दिया, तीनों को फाइट में कर दिया। ऐसा है ना कि वो माहौल तीनों की ओर है अभी। बाकी ये जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो मेहनत थोड़ा ज्यादा करता है, जो पार्टी का पक्ष होता है वो थोड़ा कम मेहनत करता है। बस ये है आपकी राय, बाकी आप देखें। हम नहीं देखेंगे तो अभी तो क्या लग क्या रहा है, कौन जो सत्ता में जो पहले से मौजूद थे, जो 10 साल मेहनत से, करना पड़ेगा, उनको मेहनत करना उनको पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा। उसकी वजह काफी है, सब लोग जानने, कुछ नहीं बताने वाली वजह है। बाकी लोकल राजनीति है, कोई बड़ी इंटरनेशनल तो है नहीं। जो बाकी ये है कि यही मॉल है, यही क्षेत्र है, सब यहीं की वोट है, यही देंगे। बाकी किसको देना है एंड वक्त आदमी तय करता है। मतलब बताएंगे नहीं आप, कहानी आपने एक गुत्थी बना दी, नहीं, आप ना पूछे तो ज्यादा क्लियर है। 3 लोगों को आपने नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन अच्छा फिर भी टॉप पे कौन चल रहा है? नंबर 1 की पोजीशन अभी फिलहाल किसकी है, क्या लग रहा है? कोई सब चल रहा है। टॉप 3 में उलझा के रखेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए आपका ले लिया आपका इंटरव्यू। चलिए और जरा जानते हैं क्या हाल है भाई साहब। हाँ बताओ भैया। क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई। बेवर के ही हैं, बेवर से बाहर के हैं? बाहर से। गाँव के हैं? 72। बेवर में वोट नहीं है आपका? नहीं है। चलिए ठीक है, और भी जरा जानते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया। बेवर के ही हैं, बेवर से बाहर के? जी बेबर के ही है। तो क्या माहौल है इस बार बेवर का? माहौल इस समय 3 लोग हैं, भैयालाल गुप्ता, शरदकांत भाटिया और अन्नू दीक्षित। तीनों में टक्कर है, त्रिकोणी है, एक निकलेगा इसमें। और जीत का अंतर मात्र 100 का रहेगा, जो भी जीतेगा 100 वोटों से। मामला बड़ा गंभीर बना दिया आपने। बना नहीं दिया है, अच्छा, अंदर का मामला। थोड़ा सा तो इसमें से निकालो। ये तो हमारिया जी जीते हैं पक्का। वो कौन जीतेगा वो अलग की बात है, समाज पार्टी, लेकिन टक्कर 3 लोगों में है, ये आपका कहना है? टक्कर है। चलिए ठीक है, और भी जरा जानते हैं यहाँ पर, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जानने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है भाई? बेवर के ही हैं, बेवर से बाहर के? बेवर की है भाई। क्या माहौल है इस बार बेवर का? इस बार वे लोग माहौल सही है। कौन जीत रहा है? अब क्या बता सकते हैं कौन जीता है, वैसे तो 1-2 प्रत्याशी हैं, उनकी उम्मीद ज्यादा है। कौन कौन? भाई नाम नहीं ले सकता मैं। अच्छा, साइलेंट। अब जो होगा वो आगे देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, हाँ, बताएंगे नहीं? बताएंगे नहीं। फिर भी कौन चल रहा है टॉप पे? अब ऐसे हम कुछ बता नहीं। जो पिछले 10 साल से जो यहाँ पर थे, वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या मामला थोड़ा फंस रहा है? वो तो भाटिया जी हैं, उम्मीद तो खैर उनकी भी है। हाँ, अरे यार सांवरिया जी मतलब है फाइट में? हाँ है। चलिए ठीक है, और भी जरा जानते हैं भाई। भाई साहब ले लिया आपका, डिस्टर्ब ना करो ज्यादा। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है साहब। क्या माहौल बना दिया बेवर का, कौन जीत रहा है? देवर का तो माहौल साहब सबके लिए अच्छा है साहब। जिसका भाग्य तेज होगा वही निकलेगा। गोल मटोल बात कर। जनता को तो वोट देना है, अपना मत का प्रयोग करते हैं। क्या लग क्या रहा है, कौन जीत रहा है? अब जीतने के लिए सभी बराबर की टक्कर मालूम पड़ रही है। घमासानी युद्ध है, जो भी जीतेगा, नसीब जिसका तेज होगा वही निकलेगा। ये तो सब जानते हैं, जिसका नसीब तेज होगा वो निकलेगा, लेकिन आपका अनुभव, जितनी उम्र हो गई है, अनुभव क्या कह रहा है आपका? अनुभव के लिए बराबर की टक्कर है ना। किस किस में? अब किस में? भैयालाल की है, चक्कर वालों की है, भाटिया की है और बसपा की है। कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है। मतलब समीकरण बना दिया, पेज फांस दिया आपने। नहीं, पेज क्यों फांस देंगे? हमें पेज फांसने से मिलेगा क्या? हम तो अपनी दुकान ही चलाना, हमको क्या करना है? बताएंगे नहीं, लेकिन कौन जीतेगा? अरे नहीं। अच्छा चलो, जीत कितने से होगी जो भी जीतेगा, ये बता दो सर। कितने वोटों से जीत होगी जो भी जीतेगा? ज्यादा लंबी हार जीत नहीं होना है। कितने वोट होगी? अब कैसे बताएं, जाए 200-400-500 वोट होगी। 200-500 वोट होगी। चलिए, क्या नाम है आपका? टिंकू गुप्ता। तो गुप्ता जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार लहर भैया की चल रही है। भैया की चल रही है बहुत कस के। अच्छा जी, आप मार्केट में पता कर लीजिए, जहाँ भी जो भी है, हर व्यक्ति यही चाह रहा है कि नया कैंडिडेट आना चाहिए। पुराने वाले भ्रष्टाचारियों से सारी पब्लिक परेशान है। अच्छा, उन्होंने किया क्या है? उन्होंने अपनी जेबें गर्म की हैं, अपनी मतलब बिल्डिंगें बनाई हैं, पब्लिक के अंदर कुछ देखा ही नहीं उन्होंने। अच्छा,
चलिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा किसका पहिया दौड़ेगा और किसका पहिया गड्ढे में जाए। जी, समय का पहिया है, कल किसी और के साथ, आज किसी और के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 तारीख के बाद, मतदान के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। क्या नाम भाई? आशीष गुप्ता। वेवर गई है, वेवर से बाहर वेवर गई है। क्या है माहौल? माहौल ठीक चल रहा है। अरे किसका चल रहा है? नहीं, सभी पार्टियां बराबर लड़ रही है। किसी को विकास के मुद्दे पर वोट दिया जाएगा, जो नगर हित में कार्य करेगा उसके लिए वोट दिया जाएगा। पिछले 10 सालों से क्या विकास हुआ? पिछले 10 सालों में काफी विकास हुआ है। विकास हुआ। भाजपा के जो भी प्रत्याशी है या सपा के जो भी प्रत्याशी है, इससे पहले जो भी सपा के प्रत्याशी थे उन्होंने भी विकास किया, भाजपा के जो भी प्रत्याशी थे उन्होंने भी विकास किया। आपका समर्थन किसे है? नहीं, हमारा समर्थन तो विकास इसके लिए है। विकास सबके लिए। हाँ, जो भी विकास करेगा उसके लिए। तो कौन सा वो प्रत्याशी है जो विकास की बात कर रहा है आज की डेट में? अभी तो फिलहाल सभी अपना अपना प्रस्ताव रख रहे हैं, अभी तो सभी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन तो इसका नतीजा निकलेगा कैसे कि हम किसकी तरफ जाएं? यानी कि आप सोच समझ के दिया जाएगा। बताएंगे नहीं? दोस्त तो लिया है। हाँ, बताएंगे नहीं, लेकिन साइलेंट है। चलिए, जरा और भी जानते हैं कुछ लोगों से, जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, दुकान पे चलते हैं जरा ऊपर। क्या हाल है भाई? बढ़िया। क्या नाम है आपका? सोनू गुप्ता। गुप्ता जी, बहुत मिल रहे हैं। क्या माहौल है इस बार, कौन जीत रहा है? भाजपा। भाजपा? एकदम श्योर, पक्का। अच्छा, 101% का। तो भाजपा के किन ऐसे कार्यों को लेकर यहाँ पर, क्योंकि भाजपा 10 साल से है लेबर में, तो ऐसे कौन से कार्य पसंद आए और आगे ऐसे कौन से कार्य और होने वाले हैं? कौन कौन से कार्य? आपकी रोडें सबरी उन्होंने बनवाई, 250 कमरे लगवाई गली गली में, घर घर में पानी, नल से जल, घर घर में टोटी लगी है, टंकियां बनी है, आवास योजना, कम से 300-400 मकान दिए हैं उन्होंने यहाँ पे गरीबों को। काफी योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं गिनाएं? लोन दे रही है, 1 लाख रुपए का लोन नगर पंचायत दे रही है, यानी कितने गरीबों को दिया है। उसके बाद 20,000 रुपये अभी वो योजना चली थी, घर घर 20-20 हजार रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लोग थे उन लोगों को 20,000 रुपए मिले, 2.5 लाख रुपए आवास के लिए मिला, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, हर चीज मिल रही, कोई चीज की। और सबसे बड़ी बात, हम गुंडा मुक्त हैं, कोई गुंडा ही नहीं है, समझे? सपा सरकार में यही होता था, कोई दुकानदार पिट रहा है, कोई दुकानदार पिट रहा है। यहाँ पे सब मुक्त है, आजाद है, सब लोग खुले दिल से यहाँ पे। सज्जन थे, वो कह रहे थे पहिया दौड़ रहा है। सज्जन थे, भी कह रहे थे पहिया दौड़, नाम निशान ही नहीं है कहीं, कह रहे थे पहिया दौड़। कहने के लिए सब अपनी अपनी पार्टी के सब कहते हैं। कहते हैं जो वर्तमान में उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, अपने मकान बनाए। मकान बनवाए, उनके पास पैसा है, उनके पास नहीं है पैसा, नहीं बनवा पा रहे। इसमें कोई वो थोड़ी नहीं, मकान तो हर कोई बनवाएगा। हम मकान बनवा रहे, ऐसे जो चेयरमैन ने उनके 10-10 मंजिल मकान है, 50-50 फ्लैट ने, इससे क्या मतलब है? ऐसा बात नहीं है। तो भाजपा जीत रही है, आपका कहना ये है? कौन जीत रहा है? जो ये कह रहे हैं वही? अरे अपनी बताओ ना। बता रहे भाजपा, जो ये बता रहे वही बताओ। और ये भी कुछ और कहते तो एक ही। अच्छा, चलो भाई, क्या नाम है? अमन गुप्ता। कौन जीत रहा है? भाजपा। भाजपा। कौन जीत रहा है भाई? ये यहाँ तो भाजपा का माहौल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जो गुंडई होती थी, जो यहाँ पे ठिलिया लगते थे, उनसे अवैध वसूली जो होती थी वो रुकी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है। यहाँ पे कोई गुंडई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम लोग आराम से दुकान बढ़ाते हैं, आराम से खोलते हैं। पहले यहाँ पे क्या होते थे, आदमी आते थे, लूटपाट होती थी, गुंडई होती थी, वो सब एकदम बिल्कुल शांत हो गए जब से हमारे ये चेयरमैन साहब आए हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ का माहौल हो गया। हम लोगों का पूरा, ये समझो, पूरा समर्थन, वोट, हर तरीके से सपोर्ट हम लोगों को। यहाँ से हमारे वोट तो वही जाएगा। तो गुंडागर्दी को लेकर आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं यहाँ पे। अच्छा, चलिए ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे अवैध वसूली होती थी, ठिलिया वाले थे, यहाँ पे उनसे टैक्स लिया जाता था। यहाँ से उधर से उठा के उधर पटक दिया, यहाँ से उठा के उधर पटक दिया, वो सब यहाँ पे बंद हो गया। चलिए मान लेते हैं भाजपा आती है, तो फिर क्या उम्मीदें रहेंगी अगले 5 साल में? ऐसा क्या कार्य और चाहेंगे? बस हमें अच्छा माहौल चाहिए, बस यहाँ पे जो गुंडे माहौल चाहिए, गुंडागर्दी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, जरा जानने की कोशिश। क्या नाम है भाई साहब? वेवर कहीं है? वेवर से बाहर के? बाहर से हैं वेवर। आप वेवर की? वेवर से बाहर की? अच्छा, आप भी वेवर से बाहर की? वेवर की नहीं है? चलिए और भी जरा जानते हैं कुछ लोग। गुंडागर्दी का एक जरूर मुद्दा निकल कर आया है कि गुंडागर्दी से मुक्त। चलिए जरा जानते हैं। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? नाम क्या है? नाम ही नहीं पता भाई। चलिए, क्या नाम भाई? अनुजा मिश्रा।
मिश्रा जी कौन जीत रहा है? अभी तो जानकारी रही हमको भाई कौन जीत रहा है इतना। जनता फैसला करेगी। आप जनता नहीं? जनता हम है, अब जो तो दुकानदार आदमी है जो है सिस्टम। उसका मन बनाया होगा। क्या माहौल क्या चल रहा है पेपर? हम हाल तो 2-3 लोगों की टक्कर है उसमें। किस किस की? 4 लोगों की मान चलो टक्कर चल रही है इस टाइम। कौन कौन? कमल का फूल, साइकिल, पहिया, हाथी। भैया हाथी ये सब फाइट में, ठीक है। क्या लग रहा है आपको? भैया हमारे हिसाब से तो भैया जीतेगा, भैया लाल गुप्ता। आपके हिसाब से भैया, आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से भी सही है। आपके हिसाब से भी भैया? इन्होंने बोल दिया इसलिए या फिर? नहीं हमारे नहीं, चलो। उनका माहौल बहुत अच्छा है यार इस बार में। आपके हिसाब से? देखो जनता फैसला करेगी उसका। आप जनता नहीं है? हम भी जनता हैं। आप जनता फैसला करो फिर। फैसला भाई देखते हैं। आपका क्या फैसला? फैसला मोहर करेगी। आपका फैसला क्या है? अभी तो ये मोहर किधर जा रही है? अभी तो वोट मांग रहे हैं लोग, आ रहे हैं जा रहे हैं। जैसा माहौल बनेगा तैसा देखेंगे। जनता तो वो तुम जानते हो 2-3 दिन पहले वो तो करती फैसला, अपने हिसाब से वोट देती है, मांगती ये फैसला आखिर क्या मीटिंग होगी कहीं या किस तरह से होगा? भाई घर में इसका कोई संदेश तो है? लोग मीटिंग करते ही है भाई घर में, तो आपस में जो अरे होता है। बता नहीं रहे आप? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बताना नहीं चाह रहे हैं? नहीं बताना क्यों नहीं चाह रहे हैं बता डालो फिर। भाई, देख लेंगे। देख लेंगे, बताएंगे नहीं? आप भी नहीं बताएंगे? हमने तो बता दिया फाइट में है 4 लोग। फाइट में है, ये नहीं बताएंगे कि कौन जीत रहा है? कमल का फूल, साइकिल, पहिया और हाथी। चलो, आपकी मोहर किधर जाएगी ये नहीं बताएंगे ना? तो क्या नाम है? सचित शर्मा। कौन जीत रहा है? साइकिल साइकिल जीत रही है। क्लियर। क्लियर माहौल है साइकिल का? एकदम साइकिल का माहौल है, प्रत्याशी का माहौल है? प्रत्याशी और साइकिल दोनों का माहौल है। दोनों का माहौल है। तो ये वोट साइकिल पे या फिर? 101% साइकिल पे। चलिए ठीक है, और भी जरा जानते हैं इधर दुकान पे चलते हैं जरा। क्या नाम है भाई? शुक्ला। शुक्ला जी भी मिल गए। कौन जीत रहा है शुक्ला जी? इस बार चुनाव में कोई कुछ आंकड़ा नहीं लग पा रहा है कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, क्योंकि ये व्यक्तिगत चुनाव है तो किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हुए। आंकड़ा तो लगा लिया, बताना नहीं चाह रहा है। हाँ ये बात मान सकते हैं आप। अच्छा, फाइट में कौन कौन? फाइट में तो फिलहाल में तो सभी नेता लोग हैं, लेकिन लोगों के आंकड़े के अनुसार लोग ये कह रहे हैं कि अन्नू की ज्यादा जीत अच्छी पक्की होने वाली है। जी, लोगों के आंकड़ों के अनुसार? लोगों के आंकड़ों के अनुसार। आपका आंकड़ा? और मैं अपना आंकड़ा कुछ नहीं दे सकता अभी फिलहाल में। आंकड़ा नहीं बताएंगे? ना ये व्यक्तिगत चुनाव है इसलिए नहीं बोल सकते अभी हम। मन बना लिया है लेकिन बताएंगे? हाँ मन बना लिया लेकिन अभी बता नहीं सकते किसी को। 4 के बाद 4 को मतदान हो जाएगा और उसके बाद जब परिणाम आएंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपने सुना, सभी ने अपना अपना मन रखा, अपना सभी का मत था। कोई हाथी के साथ, तो कोई कमल के फूल के साथ, पहिया के साथ, या फिर समाजवादी पार्टी के साथ। चलिए, आने वाले वक्त में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, किसकी जीत है और किसकी हार है, आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक देखते रहिए आप ATN समाचार। फिर मिलते हैं कहीं और, किसी और जगह पर, कुछ और लोगों से जानेंगे कि आखिर वहाँ का माहौल क्या है। धन्यवाद।